वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। उनकी अपनी ही काबीना के रुकन रहने वाले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौर को वज़ारत उस्मा के लिए 36 वोट मिले। उनकी मुखालिफत में 2 वोट आए। पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद के लिए 38 अरकान की हिमायत का दावा किया था। ऐवान से आखिरी खिताब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स ही आईन और इंतजामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार हो? क्या उनकी काबीना के मेंबरान इसके जिम्मेदार नहीं? ये सियासी निज़ाम तब ही बचेगा जब हमारी सरहदें महफूज होंगी। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज मौजूद न हो तो कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। चौधरी अनवारुल हक खिताब के बाद ऐवान से चले गए। नए वज़ीर आज़म की हलफ बर्दारी कल होने का इम्कान। ज़राए का कहना है अलारत के बायस सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद नए वज़ीर आज़म से हलफ नहीं लेंगे। उनकी जगह स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर नए वज़ीर आज़म से हलफ लेंगे। वज़ीर आला पंजाब की तरह सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ भी पार्टनरशिप करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा कि थरकोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए विफाक और सिंध हुकूमत का इश्तराक है। जो रकम आपको दरकार है वो हम आपको मुहैया करेंगे। कराची में कैंट स्टेशन के अपग्रेडेशन के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि सेंट्रल एशिया में रेलवे की बड़ी ज़रूरत है। आप कोशिश करें ताकि हम पाकिस्तान को रेलवे के जरिए दीगर ममालिक के साथ जोड़ें। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक बिल पर बात न की तो 18वीं तरमीम भी खत्म होगी और सिंध में सूबा भी बनेगा। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने खबरदार कर दिया। कहा कि आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम भी आएगी और मंजूर भी होगी। पीपल्स पार्टी को मामले पर ऑन कैमरा बातचीत की भी दावत। कहा जिस तरह आप 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं, बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम का भी क्रेडिट लें। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में इस बिल को शामिल करने के लिए तैयार नहीं थी। सिंध की तकसीम नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है जिसको आप डिवाइड करके कोई खा सकता है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से उनके एक वफाकी वज़ीर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी जो इस वक्त एमक्यूएम की मुर्दा सियासत है उसको उजागर करने की एक और नाकाम कोशिश की। एमक्यूएम की पूरी पार्टी जो है उसने बल्दियाती इंतखाबात में अपना जो उनको ग्राउंड रियलिटीज़ पता थी उसको देखते हुए राह फरार इख्तियार की। एमक्यूएम इल्ज़ाम तराशियाँ और नफ़रत की बातें करना, तासुब की लिसानियत की बातें करना बंद करे, अपना काम करे, हमें अपना काम करने दे। सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है कि इसको बांट दिया जाए। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब। कहा बानी एमक्यूएम के पैरोकार उनकी तरह मुल्क को तोड़ने की बातें करेंगे। मुत्तहिदा अपनी मुर्दा सियासत में जान डालना चाहती है। एमक्यूएम चाहती है कि हम जज्बाती जवाब दें और वो सियासत करें। वो हर वक्त इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। एमक्यूएम की सियासत खत्म हो चुकी। एमक्यूएम चाहती है कि उनकी बात का जवाब दिया जाए। वो कहते हैं इनकी बात एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। ये जिन बल्दियाती इंतखाबात का जिक्र कर रहे हैं इन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ देखकर बॉयकॉट किया। इन्हें पता था बल्दियाती इंतखाब लड़ेंगे तो शिकस्त होगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के ट्वीट में बल्दियाती इदारों का मामला था ही नहीं। लाहौर हाई कोर्ट बार का जनरल हाउस इजलास। वकला का एहतजाज और रैली। 27वीं तरमीम के खिलाफ नारे। वकला ने GPO चौक से जजेस गेट इशारे तक रैली निकाली। रैली से खिताब में सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज मुल्क में शराफत, आइन और कानून की कोई जगह नहीं। हमें अपनी नस्लों के लिए उठना होगा, घरों में नहीं बैठ सकते। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार मलिक आसिफ नसाना ने खिताब में कहा कि वकला आईनी अदालत और जजेस के तबादले के इख्तियारात को मुस्तरद करते हैं। इस्लामाबाद में भी अपोजिशन रहनुमाओं के जिला कचहरी आमद। खुदकुश हमले पर वकला से इजहार हमदर्दी। असद कैसर ने कहा कि अमन व अमान का क़याम सिक्योरिटी इदारों और हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत सारा दिन मुखालिफिन के खिलाफ केसेस बना रही है, नाजायज़ आईनी तरमीम कर रही है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि ये मुल्क में बाहर निकलने का वक्त है ताकि आइंदा नस्लों को बचाया जा सके। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि कचहरी हमले में जाम भाग वकला और दीगर शहरियों के लवाहिकीन से हुकूमत ने कोई ताउन नहीं किया। बांग्लादेश की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल के 3 रुकनी बेंच की समाअत में इंसानियत के खिलाफ जुर्म साबित। हसीना वाजिद को सजा उनकी गैर मौजूदगी में सुनाई गई। उन्हें तशद्दुद पर उकसाने और कत्ल के हुक्म देने पर उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है। अदालती फैसले में कहा गया है कि लीक्ड फोन कॉल के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुजाहिरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकामात दिए। तलबा के मुतालिबात सुनने की बजाय फसादात को हवा दी। तलबा की तहरीक ताकत से दबाने के लिए तौहीन आमेज इक़दामात किए।
मुजाहिरीन पर ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मोहलिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अवामी लीग सियासी सरगर्मियां जारी नहीं रख सकती। अदालती फैसले के बाद ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के घर के बाहर मुजाहिरे। हसीना वाजिद ने 2024 में बतौर वज़ीर आज़म अपने खिलाफ चलने वाले तलबा तहरीक पर क्रैक डाउन का हुक्म दिया था। अदालती फैसले के बाद बांग्लादेश ने भारत से हसीना वाजिद की हवालेगी का मुतालबा कर दिया। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि भारत दो तरफा मुआहदे के तहत शेख हसीना वाजिद और साबिक वज़ीर दाखिला को हवाले करने का पाबंद है। हसीना वाजिद ने अपने खिलाफ फैसला सियासी और जानिबदाराना करार दे दिया। कहा कि उन्हें दिफा का मुनसिफाना मौका नहीं मिला। धांधली ज़दा ट्राइब्यूनल ने उनके खिलाफ फैसला दिया। ट्राइब्यूनल का क़याम और सदारत एक गैर मुंतखब हुकूमत ने की है जिसके पास कोई जमहूरी मैंडेट नहीं। हसीना वाजिद ने कहा कि हमने हालात का कंट्रोल खो दिया था। जो कुछ हुआ उसको शहरियों पर हमले की मनसूबाबंदी करार नहीं दिया जा सकता। हामी परेशान न हो, हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद से भारत में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया। कैंट स्टेशन को जदीद और बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए अपग्रेड किया गया है। स्टेशन पर ATM मशीन और मुफ्त वाईफाई की सहूलत भी मुतारिफ करा दी गई। शहबाज शरीफ ने शालीमार एक्सप्रेस के अपग्रेडेशन का भी इफ्तिताह किया। कहा कि शालीमार एक्सप्रेस को मुकम्मल तौर पर नई ट्रेन बना दिया गया है। शालीमार ट्रेन की सफाई कराची वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। महकमा रेलवे ने कराची कैंट को महारत से बहाल किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए विफाक से ताउन की अपील कर दी। कहा कराची को सर्कुलर रेलवे की सख्त ज़रूरत है, इसमें विफाक के ताउन की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत पीपल्स बस, इलेक्ट्रिक बस और पिंक बसें ला रही है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा ट्रेन को आउटसोर्स कर चुके, स्कूल और कॉलेजेस को भी आउटसोर्स कर रहे हैं। वज़ीर रेलवे का कराची के सिटी स्टेशन की भी अपग्रेडेशन का ऐलान। बताया 150 साल बाद रोहड़ी जंक्शन को भी अपग्रेड किया जा रहा है। फितनल खवारिज का दहशतगर्द एहसानुल्लाह गिरफ्तार। दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस होने का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। खवारिज को काफिर और मुर्तद करार दिया। कहा फितनल खवारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को बरगला कर फौज के खिलाफ उकसाते हैं, जहन साजी करके दहशतगर्दी में इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्द कमांडर्स के लिए 3 साल सहूलतकारी की। पुलिस स्टेशन और बख्तरबंद गाड़ी समेत कई कार्रवाइयाँ की। हकीकत में खवारिज खुद काफिर और मुर्तद हैं। जाती मफादात के लिए नौजवानों को बदकारी की तरफ धकेलते हैं। पाक फौज के अमल को देखा तो पता चला कि ये हकीकी मुसलमान हैं। फौजी जवान 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। मैंने इनसे नमाज और कलमे सीखे। नौजवानों से अपील है कि दहशतगर्द अनासर के खात्मे के लिए पाक फौज का साथ दें। ट्रंप का बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम एप्स्टीन की फाइल्स जारी करने से पहले इनकार और अब इसरार। रिपब्लिकन अरकान से एप्स्टीन फाइल्स जारी करने की हिमायत में वोट देने का मुतालबा किया। एप्स्टीन से अपने ताल्लुकात पर डेमोक्रेट्स के इल्जामात का धोखा करार दिया। कहा हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। ऐवान नुमाइंदगान में फाइल्स जारी करने के बिल वोटिंग इसी हफ्ते मुतवक्के है। डेमोक्रेट्स की जानिब से जेफरी एप्स्टीन की 20,000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात में ट्रंप से मुतालिक इंकशाफात सामने आए हैं कि वो एप्स्टीन से जिनसी इस्तेहसाल और जराइम से आगाह थे। ईमेल में जेफरी एप्स्टीन ने 2018 के इंतखाबात में इमरान खान की जीत पर भी तबसरा किया। इसे बुरी खबर करार देते हुए कहा कि वो एर्दोगान, खामनाई या पुतिन से कहीं ज्यादा अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने श्रीलंका को तीसरे वनडे मैच में 6 विकेट से शिकस्त देकर वाइट वॉश कर लिया। श्रीलंकन टीम सिर्फ 211 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान ने हदफ 5 ओवर और 2 गेंदें कबल हासिल कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वनडे सीरीज जीतने पर खिलाड़ियों, कोचेस, इंतजामिया और चेयरमैन PCB को मुबारकबाद। राइजिंग स्टार एशिया कप T20 के ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 137 रन का हदफ पाकिस्तान ने 4वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर मां सदाकत की 47 गेंदों पर 79 रन की शानदार इनिंग्स। भारत की टीम 136 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के शाहिद अजीज ने 3 जबकि साद मसूद और मां सदाकत ने 2-2 विकेटें हासिल की। फाती टीम पाकिस्तान बनी प्रोग्राम जियो पाकिस्तान की मेहमान। कप्तान इरफान खान ने कहा कि भारत से खेलने का प्रेशर अलग ही होता है, लेकिन प्रेशर का सामना करके ही आप स्टार बनते हैं। मैन ऑफ द मैच मां सदाकत ने कहा कि भारत से जीत पर खुशी नाकाबिले बयान है।
विफाकी आईनी अदालत के 2 मज़ीद जजेस जस्टिस रोज़ी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दोनों जजेस से हलफ लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत विफाकी आईनी अदालत के 7 जजेस ओहदों का हलफ उठा चुके हैं। पाकिस्तान की पहली विफाकी आईनी अदालत ने बाकायदा मुकदमात की समाअत का आगाज कर दिया। 3 रुकनी बेंच मुकदमात की समाअत कर रहा है। आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग मुंतकिल, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर कोर्ट नंबर 1, जबकि चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन कोर्ट नंबर 2 में बैठेंगे। कोर्ट नंबर 2 से जस्टिस मोहसिन अख्तर खियानी और जस्टिस मियां गुल औरंगजेब की अदालतें दीगर कमरों में मुंतकिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो की अदालतें भी 2nd फ्लोर पर कायम। दोनों जजेस की आज की कॉज लिस्ट मनसूख। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार SCO सरबराहान हुकूमत इजलास में शिरकत के लिए वफ़द के साथ मॉस्को रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द रूसी वज़ीर आज़म की दावत पर इजलास में शिरकत करेगा। रवानगी से कबल इसहाक डार से ईरान के नायब वज़ीर बराए सियासी अमूर से मुलाकात, सियासी मुशावरत की तैयारी और इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू की। पाक ईरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चीन के सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मज़म्मत, कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। चीनी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। उड़ान पाकिस्तान कॉन्सर्ट में अवाम की शिरकत इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी अमन के लिए खड़े हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का बयान। इस्लामाबाद के F9 पार्क में मुनक्किद तकरीब में कहा कि मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। सरपरस्ती और ताउन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करते हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का पाकिस्तान का तारीखी दौरा, सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें। उर्दन के फरमारवा टिला फायरिंग रेंज और ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशंस भी गए। पाकिस्तानी फौज की तरबियत के आला मयार, पेशावराना सलाहियत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में 2 तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। शाह अब्दुल्ला दोम ने पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान फौजी ताउन मजबूत बनाने के एतराफ़ में फील्ड मार्शल को ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट से नवाजा। शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान भी दिया गया। उर्दन के फरमारवा ने सदर जरदारी को उर्दन का आला तरीन एजाज़ दिया। शाह अब्दुल्ला की पाकिस्तान आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाक फ़ज़ाइया ने शाही तैयारी को हिफाजती हिसार फराहम किया। अलीमा खान के मुंजमद बैंक अकाउंट्स की तफसीलात अदालत में पेश ना की जा सकी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कमिश्नर इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। IG इस्लामाबाद को वारंट की तामील का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज केस में प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया अलीमा खान के मुख्तलिफ बैंकों में 37 अकाउंट मुंजमद हैं। मुसलसल गैर हाजिरी पर अलीमा खान के 10वीं बार नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी। पंजाब रेवेन्यू बोर्ड की रिपोर्ट भी अदालत में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर, भक्कर, मियांवाली और शेखुपुरा में अलीमा खान के नाम पर 338 कनाल अराजी है। मजीद समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर खियानी ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के एक मुकदमे में रिमार्क्स दिए कि जो बंदा ज्यादा देर जेल में रह जाए वो फिर मेडिकल ग्राउंड पर ही बाहर आता है। मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आकर फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो दूसरे मुल्कों में घूमता फिरता है और उसे कुछ नहीं होता। PTI रहनुमा सेनेटर अली जफर का कहना है हमारी अदलिया की तारीख में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। अदलिया पर बहुत जवाल भी आया, अदलिया को खत्म करने की कोशिश भी की गई। आइन की पासदारी के लिए 2 तरीकाकार हैं, या इस्तीफा दिया जाए या सिस्टम में रहकर कोशिश की जाए। खामोश रहना सिस्टम का साथ देने के बराबर है। भारतीय उम्रा ज़ायरीन की मक्का से मदीना जाने वाली बस और टैंकर में टक्कर, हादसे में 42 अफराद जाम बहक हो गए। बस में सवार उम्रा ज़ायरीन का ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना से था।
स्टेट बैंक ने बैंक डिपॉजिट के लिए खरीदे जाने वाले ज़र मुबादला के लिए बैंक के जरिए अदायगी की शर्त आयद कर दी। एक्सचेंज कंपनीज को हिदायत जारी। चेयरमैन ई कैप मलिक बोस्तान ने फैसले को बरवक्त और ज़रूरत के मुताबिक करार दिया। कहा सारिफीन ने एक्सचेंज कंपनी से बैंकों में जमा कराने के लिए तकरीबन $1 अरब के मुसावी ज़र मुबादला खरीदा, मगर बैंकों में जमा नहीं कराया। खरीदे गए ज़र मुबादला से बैरून मुल्क जाकर क्रिप्टो करेंसी खरीदी जा रही थी। मुल्क भर में आज से खसरा, रुबेला और पोलियो से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। मुहिम 29 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसमें 6 माह से 5 साल तक की उम्र के 3,54,00,000 बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। शिमाली वजीरिस्तान में दफा 144 के बायस वैक्सीनेशन मुहिम मौखर कर दी गई। कराची में खसरा, रुबेला और पोलियो से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम के इफ्तिताह पर वजीर सेहत अजहर पिछोह ने कहा कि टीके पहले लग चुके हैं तो दोबारा लगाए जाएं। ये बूस्टर के तौर पर काम करेंगे। वैक्सीन से मुतालिक अफवाहों और गलत फहमी पर कान ना धरें। कोट राधा किशन में रायवन रोड पर डंपर बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े अफराद पर चढ़ गया। हादसे में 10 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया। ड्राइवर फरार, इलाका मकीनों ने डंपर को आग लगा दी। कोट लखपत में जहनी माजूर लड़की से मुबैना ज्यादती, लड़की के भाई की मुद्दत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक लड़की को नामालूम शख्स तशवीशनाक हालत में म्यू अस्पताल छोड़कर फरार हो गया। हैदराबाद पुलिस ने पटाखा फैक्ट्री में धमाके के केस में नामजद मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम शकील पटाखा फैक्ट्री के मालिक असद का पार्टनर और जगह का मालिक है। पुलिस ने कारखाना मालिक के बेटे और मुलाजिम के भाई का DNA के लिए सैंपल ले लिए। पटाखा फैक्ट्री धमाके में अब तक 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 3 लाशों की शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी। पंजाब भर में दफा 144 के निफाज में 7 रोज की तौसी। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे में एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों और इज्तिमा जैसे तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी है। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र जुलूस और धरना दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। शरपसंद अनासर अवामी एहतजाज का फायदा उठाकर रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने फतेह जंग अटक में डायलिसिस सेंटर और थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड बैंक का इफ्तिताह कर दिया। अपनी मददाब और मुखैर हजरात के ताउन से बनाया गया डायलिसिस सेंटर और ब्लड बैंक शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम कर दिया। गवर्नर पंजाब ने कहा, पंजाब के देही इलाकों के लोगों को सेहत की सहूलियात मुहैया करना वक्त की अहम ज़रूरत है। अटक समेत पंजाब के कई देहातों के लोग शहरों में इलाज के लिए दरबदर हो जाते हैं। सियासी रहनुमाओं की जियो न्यूज़ के एंकर शाहजेब खानजादा की फैमिली के साथ बैरून मुल्क बदतमीजी के वाक़े की मजम्मत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है जिसकी PTI बतौर जमात मजम्मत करती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी ने कहा कि शाहजेब की फैमिली के साथ काबिल मजम्मत बर्ताव परेशान कुन रुझान का आकाश है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये किसी एक फर्द या मीडिया या शख्स के बारे में नहीं बल्कि उस जहनियत के बारे में है जिसे कुछ सियासी हलकों की जानिब से फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस रवैये को हर सतह पर मुस्तरद किया जाना चाहिए। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, यह हुजूम ज़दा जहनियत है। इन्हें कभी शाइस्तगी, तहज़ीब या बुनियादी इंसानियत सिखाई ही नहीं गई। ये सियासत नहीं, गुंडागर्दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में अमरीका मुस्लिम ममालिक के करारदाद पर वोटिंग आज होगी। करारदाद पर इसराइली इंतहा पसंद वज़रा का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दाएं बाजू के वज़रा को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालिफत बरकरार रखने का यकीन दिला दिया। काबीना इजलास में कहा कि आसान हो या मुश्किल, हमास को हर हाल में गैर मुसल्लह किया जाएगा। इसराइली हुकूमत का 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का भी ऐलान। अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो में तांबे और कोबाल्ट की कान पर कायम पुल गिरने से 32 अफराद हलाक हो गए। पुल हुजूम की वजह से गिरा। शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग के खतरे की वजह से कान पर जाने पर सख्त पाबंदी थी। इसके बावजूद गैर कानूनी कान तक पहुंचे, जिन्हें भगाने के लिए फौजी एहलकारों ने फायरिंग की। रंग, रफ्तार और महारत का हसीन इंतजार। दुबई एयर शो 2025 का शानदार आगाज हो गया। पाकिस्तानी और इमाराती तैयारों की मुश्तरका परवाज ने शुरका के दिल जीत लिए। JF-17 थंडर मरकज़े निगाह पाकिस्तानी पायलट्स के शानदार महारत पर शुरका ने खूब दाद दी। शायकीन ने पाकिस्तानी पायलट्स के साथ सेल्फियां और तस्वीर भी बनवाई।